आप वकील साहब से संतुष्ट हैं? ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने अच्छे से बहस नहीं की, क्योंकि आपको फ्री में हमने इनकी सर्विसेज दिला। अच्छा फैसला आता है ना, अच्छी बात है। अपने लड़के से कहना काम धंधा करेगा, कहना किताबें पढ़ेगा। ये न्यायालय से उसका एलएलबी पास नहीं होगा। पहले न्यायालय को टेस्ट कर रहे थे हमारे लायक है भी कि नहीं। आपके लायक उतरे, आपके आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे कि नहीं उतरे? अभी पहले देखता है कि जज साहब हमारे लायक है भी कि नहीं। क्या बात है। के पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए, सबसे पहले ये बताइए। 1000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? और हम तो 5 है सर। 3, 2, 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर। यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके, यानी आपने संघर्ष किया। ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये 93 में नहीं आए सर। तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। अनावेदक संदीप सिंह की ओर से पेश थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा सत्यापित पंचनामा के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 17/1/21 को दूरनलाल से जब्तशुदा महुए को जब्त किया गया था, क्योंकि दूरनलाल द्वारा महुआ खरीदी बिक्री के कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे तथा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीयन भी नहीं कराया था, तथा अनावेदक की ओर से पेश पंचनामा दिनांक 17/1/21 के अवलोकन से दर्शित है कि दूरनलाल से जब्त किया गया महुआ धान करीब 12 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का तेल डालकर नष्ट किया गया है। इनका सर एक एसडीओ साहब का रिप्लाई इसमें देखें सर। फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं थी। सेकेंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी, और सेम डे विदाउट बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू। और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। एसडीओ साहब को सर रेवेन्यू को उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी। अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं। अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है, तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिसडिक्शन नहीं आ जाएगा? या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे? सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर, तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है। यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसको कर सकते हैं सर। सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसका कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर, उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू को कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर हमें आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है। अच्छा नहीं, वो ठीक है अपन। हाँ, नष्टीकरण का क्या है इसमें? सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, जबकि उसको सर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा, ये आप रहते कहाँ पे हैं? जंगल वंगल का एरिया है, तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से? कितनी दूर लगा है? 3 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए? हाँ, इसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ, महुआ का है क्या? सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ, उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था? ये काश्तकार के खरीदते था, बस बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते हैं। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है? जी सर, कुछ मुनाफा उसमें घर का भी है, यानी खेत में घर पर है, लोगों के खेत में भी रखा है और जंगल में भी रखा है। हम उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है?
पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 क्विंटल भी देता है, किसी किसी पेड़ का सूखते 5 किलो क्विंटल हफ्ते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है? ऐसे ही गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है? एक पेड़ से 1 क्विंटल भी होता है सर, 30 से 50 किलो भी। याद रखना, जंगल हम भी बहुत घूमे हैं। 1 क्विंटल तो छोड़िए, 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो? सुबह उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर, फालतू की बात। एक ही पेड़ रोज रोज गिरता है सर, रोज रोज चुन के लाते हैं। अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहार न्यायालय में गवाहियां हो सकती हैं, तो जिस न्यायालय में गवाहियां हो सकती है आपको वहीं जाना पड़ेगा। दो बार कुछ नहीं हुआ साहब, छोटी को तो जो 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बिना गवाही के मैं ये कैसे इस तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है? आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 रुपए की तरह 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? हैं, मतलब सॉरी, थे नहीं। 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम तो 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर, यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई, उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके, यानी आपने संघर्ष किया। ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये 93 में नहीं आए सर, तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक के। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए। वो CS पर वो जो है, आप दे दो, फाइल देता है। एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी, आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश में है। अरे इंग्लिश में इससे क्या हो गया? व्यापार के लिए जो CA के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है। आओ ना, तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। इसमें आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। कागज है मैंने। अच्छा, GST मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए, वो रिटर्न चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा, फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में इन्होंने लगाए। हाँ, उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। लेना कबूल किया है साहब, मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief। अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो।
मेरे यहाँ से माल गया है, ये बात मिस्टर, जी जी। आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहां से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रति परीक्षण नहीं होगा? जी जी जी। तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहां पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। सबमिटेड बाय द कंसर्निंग पुलिस स्टेशन the seizure of Mahua. It does not appear that any Mahua was seized. Thereafter, another application for release of Mahua on Spordigi was filed, which was dismissed by JMFC Katangi District Balaghat on the ground that the police has reported that the Mahua which was seized has already been destroyed. Full stop. It is further submitted that against the order dated (25/3/2021) passed by JMFC Katangi District Balaghat, the petitioner preferred a revision. सवाल इस बात का है कि जब मैं कुछ चीज को नहीं टच कर रहा हूं तो इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरीथिंग शुड बी केप्ट ओपन फॉर द कोर्ट, है ना? इसलिए मैंने वही कहा है, हो सकता है कि किसी और एफआईआर में ये हो कि उस आदमी ने इनके पास से स्टोर करके रखी हो। कोई जरूरी थोड़े जो दूसरे लोग एक्यूज हैं उन्होंने इनके पास स्टोर करके रखी हो और उनकी मेमोरेंडम के ऊपर इनके यहाँ से निकली हो। So we don't know what the reality is. That's why I have said that whether it was rightly seized or illegally seized, that shall